यू आज के हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड यूनिट का। हमारी 2 यूनिट्स ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। आज हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। थर्ड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है, एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मीनिंग्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो आप सभी को पता होगा, वैसे तो जनरल हम समाजीकरण किसे कहते हैं, सोशलाइजेशन। हाँ जी, देखिए समाजीकरण क्या होता है, जिस समाज में हम रहते हैं उसमें हम समाज के अकॉर्डिंग ही अपने कार्यों को करना, ठीक है, समाज के साथ इन्वॉल्व होना, अंतःक्रिया करना उसका, तो ये तो है जनरल मीनिंग, ठीक है। तो उसके बाद हम कहेंगे कि अगर समाजीकरण का अर्थ क्या है, तो जब हम देखते हैं कि बच्चा जन्म जब लेता है, जन्म के समय वो सिर्फ हड्डी मांस का पुतला होता है जीवित, ठीक है, तो उस समय उसमें ना तो कोई सामाजिक गुण होता है और ना ही कोई समाज विरोधी गुण होता है, ठीक है, उसे कुछ नहीं पता होता। लेकिन धीरे धीरे जब वो इन्वॉल्व होता है, समाज और संस्कृति के बीच पलता बढ़ता है और व्यवहार करना सीखता है, तो जिस प्रकार व्यवहार समाज के सदस्य उसके साथ करते हैं, वो भी वैसा ही व्यवहार करना उनके साथ सीख जाता है, ठीक है, धीरे धीरे सीख जाता है। अतः जिस प्रक्रिया द्वारा प्राणी सामाजिक प्रणाली में बदलाव लाता है और वो समाजीकरण कहते हैं उसे, धीरे धीरे क्या है वो समाज और अपने में क्या करता है, अंतःक्रिया करता है। तो जिस प्रक्रिया द्वारा प्राणी सामाजिक प्राणी में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं, ठीक है बेटा। तो नॉर्मल अगर हम सरल शब्दों में कहना चाहें तो समाजीकरण का अभिप्राय सीखने की उस प्रक्रिया से है जिसमें जन्म के बाद जबकि व्यक्ति क्रमशः सामाजिक गुणों को सीखने के परिणाम स्वरूप एक सामाजिक प्राणी या मानव के रूप में परिवर्तित होने लगता है, ठीक है, और समाज के साथ क्या है, इन्वॉल्व हो जाता है। उसे समाज के साथ कैसे रहना है, कैसे उठना बैठना है, कैसे बातचीत करनी है, कैसे इन्वॉल्व होना है, वो सब क्या है, कार्य सीख जाता है, ठीक है। अर्थात यह एक प्रकार का क्या होता है, सीखना होता है, जिसके द्वारा बालक क्या करता है, उस समाज में क्या करता है, अपने आप को अपेक्षित समाज में समाज में अपेक्षित। तो समाजीकरण में एक क्या होता है, व्यक्ति विशेष होता है और दूसरों और सामाजिक मूल्यों और मान्यताएं जो होती हैं उसके साथ क्या होता है, अंतःक्रिया करता है। व्यक्ति विशेष की इन मूल्यों और मान्यताओं तक पहुंचने की चेष्टा को ही हम क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार समाजीकरण क्या है, व्यवहार को सीखने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। उसके बाद आप राइटर्स के अकॉर्डिंग भी डेफिनेशन दे सकते हैं, क्योंकि राइटर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देने के अच्छे नंबर्स आते हैं। मान लीजिए आपका सिकॉर्ड और बैकमैन के अकॉर्डिंग क्या है, समाजीकरण वह अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति का व्यवहार उस समाज के सदस्यों की अपेक्षाओं के अनुरूप परिवर्तित होता है जिस समाज में वह रहता है, ठीक है। रोज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो आप। समाजीकरण सहयोगियों में हम भावना, उनकी क्षमता में बुद्धि तथा संगठित होकर कार्य करने की इच्छा का विकास है, ठीक है। तो ये क्या है आपका समाजीकरण का मीनिंग। उसके बाद हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके बहुत सारी विशेषताएं हैं इसकी। सबसे पहली है आपकी सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कि समाजीकरण सीखने की क्या है, एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, समाजीकरण को सीखने की एक प्रक्रिया कहा जाता है, परंतु सभी प्रकार का जो सीखना होता है इस प्रकार समाजीकरण में नहीं होता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम गलत कार्य जो सीख रहे हैं वो समाजीकरण में आता है, नहीं। जो समाजीकरण क्या है, सही सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। अपितु समाजीकरण में सामाजिक मानदंडों, मूल्यों और समाज द्वारा मानव का जो मान्य व्यवहार ही आता है, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं कि बालक कक्षा में अगर अभद्र व्यवहार करता है, गलत व्यवहार करता है या गाली गलौज करता है, तो इस प्रकार के व्यवहार को हम समाजीकरण नहीं कहेंगे, ठीक है, या कोई चोरी करता है, ठीक है, तो गलत व्यवहार को सीखना समाजीकरण में नहीं आता। समाजीकरण में क्या आता है, सही मूल्यों और मानदंडों को सीखना ही समाजीकरण में आता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ इज पॉसिबल थ्रू सोशलाइजेशन, कि समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति के जो आत्म का होता है विकास, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है जो उसके तो समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति के आत्मविश्वास का विकास होता है, ठीक है। व्यक्ति में स्वयं के प्रति क्या आती है, जागरूकता आती है और वह यह जानने की कोशिश करता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं या दूसरे व्यक्ति उसको किस रूप में देखते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, सोशलाइजेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कि जो समाजीकरण है ये क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक है। ये कभी नहीं रुकती, मनुष्य के साथ साथ ये भी जीवन पर्यंत चलती है। तो इसमें क्या है, समाजीकरण प्रक्रिया है बच्चे के जन्म से लेकर कब तक चलती है, मृत्यु तक, ठीक है। तो व्यक्ति जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अनेक प्रकार की स्थितियां और पद ग्रहण करता है, उसके अनुसार वह अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करना भी सीखता है, ठीक है। तो इस प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के सामने अनेक प्रकार की स्थितियां आती है और उसके अनुसार समाज द्वारा जो मान्य व्यवहारों को सीखता है उसको सीखता ही चला जाता है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे विकास हमने करा था, वृद्धि और विकास स्टार्टिंग में, तो विकास भी क्या है, हमारी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेके मृत्यु तक। ऐसे ही क्या है, समाजीकरण भी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कल्चर एसिमिलेशंस। इसमें क्या है, समाजीकरण संस्कृति को आत्मसात के रूप में भी यह चलने वाली एक प्रक्रिया है। समाजीकरण की प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया के माध्यम से एक व्यक्ति संस्कृति से संबंधित रीति रिवाजों, प्रथाओं, मूल्यों, परंपराओं, मानदंडों तथा समाज के द्वारा मान्य व्यवहारों को क्या करता है, सीखता है, ठीक है। और साथ ही साथ संस्कृति से संबंधित भौतिक तथा अभौतिक तत्वों को भी अपने में आत्मसात करता है। अतः इस प्रकार से धीरे धीरे क्या होता है, जो उसकी संस्कृति है व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक अंग जो हिस्सा है वो बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ए सोशल मेंबर ऑफ सोसाइटी। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति सामाजिक कार्यों में भाग लेने योग्य भी बनता है। देखिए, जैसे धीरे धीरे क्या होता है, वो समाज में इन्वॉल्व हो जाता है, समाज का सदस्य बन जाता है। ऐसे ही सामाजिक प्रक्रिया होता है जो एक व्यक्ति को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के योग्य भी बनाती है, ठीक है। इस प्रक्रिया के द्वारा एक व्यक्ति जो प्राणी शास्त्रीय प्राणी जो होता है कि एक सामाजिक प्राणी का रूप धारण कर लेता है। प्राणी एक नॉर्मल होता है, पर्सन होता है, उसके बाद वो क्या करता है, एक सोशल पर्सन का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार जो प्रक्रिया होती है, व्यक्ति क्या सीखता है उससे, कि किसी पद पर रहकर किसी भी परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार उसको करना चाहिए और किस प्रकार लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए, कि कैसा व्यवहार समाज के साथ सही है और कैसा गलत है। तो इस सब का भी व्यवहार करना वो सीख जाता है, ठीक है। तो हारा लंबोस का कहना है कि समाजीकरण के बगैर कोई भी व्यक्ति समाज का सामान्य सदस्य नहीं बन सकता, ठीक है बेटा। तो इसलिए समाजीकरण की जो विशेषताएं हैं ये हमने की हैं। इसके अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि समाजीकरण क्या है और समाजीकरण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए, उसके बाद कुछ एम्स भी होते हैं जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि समाजीकरण भूमिकाओं को कैसे निभाना सीखता है व्यक्ति, पर्सन जो कैसे सीखता है, व्यक्ति में क्षमताओं की उत्पत्ति का विकास कैसे होता है, समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति में अनुशासन उत्पन्न कैसे होता है, व्यक्ति की इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति कैसे होती है। तो वो ये सब भी क्या होता है, समाज में रहकर वो सीखता है। समाज के साथ कैसे उसको निभाना है अपनी भूमिकाओं को, वो भी सीखता है, ठीक है। कैसे दूसरे के संपर्क में आना है, कैसे अपने जो समाज में रहकर व्यक्ति बहुत से जो पदों को ग्रहण करता है उससे क्या होता है, अनेकों लोगों के संपर्क में वो कैसे आता है, ठीक है। उसको भी इस बात का भी क्या होता है, ज्ञान होता है। तो इस प्रकार प्रत्येक पद और व्यक्ति के जो संदर्भ में एक विशेष प्रकार की क्या होती है, उसको भूमिका निभानी पड़ती है, जिसे समाजीकरण की सहायता से वो धीरे धीरे सीखता है, ठीक है। और व्यक्ति की क्षमताओं की उत्पत्ति का विकास कैसे होता है। देखिए, समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यक्ति के भीतर ऐसी जो क्षमताएं होती हैं को उत्पन्न और विकसित करना, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को समाज के अनुकूल ढाल सके, ठीक है, और एक सामाजिक प्राणी का रूप धारण कर सके। तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका विकास समाज में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुशासन। अनुशासन भी कैसे सीखता है,
कि जब समाजीकरण की प्रक्रिया का एक अन्य उद्देश्य में क्या होता है, व्यक्ति में नियमबद्धता और अनुशासन की भावना उत्पन्न करना। ठीक है, क्योंकि समाजीकरण जीवन के सही रूप को चलाने के लिए एक अनुशासन या नियमबद्धता में होना भी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम समाज के प्राणियों के साथ या किसी के साथ गलत व्यवहार करेंगे तो वो समाजीकरण में नहीं आएगा। हम एक अनुशासन के रूप में, अनुशासन में रहकर ही दूसरे व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। ठीक है, और क्या है कि समाजीकरण की प्रक्रिया का एक उद्देश्य क्या होता है, जो भावी हमारे लक्ष्य हैं, सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए भी व्यवहार करना या उसको सीखना होता है। ठीक है, और क्या बताया गया है कि व्यक्ति और इच्छाओं की जो आकांक्षाएं हैं उसकी पूर्ति करना, कि इसमें जो ब्रूम है और सैजनिक, ब्रूम और सैजनिक अकॉर्डिंग टू समाजीकरण का एक मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यक्ति के इच्छाओं की पूर्ति करना। ठीक है, एक तरफ तो व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करना है, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे व्यक्तियों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना। तो समाज व्यक्ति में केवल जो सामान्य संस्कृति है, संबंधित मूल्यों का ही हस्तांतरण ही नहीं करता, बल्कि वह व्यक्ति के विशिष्ट प्रकार की आकांक्षाओं को भी जो उसके अंदर होती है उसको उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, समाजीकरण क्या है कि समाज में रहकर ही हम अपना समाजीकरण जो भी है, समाज में रहकर ही हम अपना विकास कर सकते हैं। और सही व्यवहार करना, दूसरों के साथ जो अभद्र और गलत व्यवहार है वो समाजीकरण में नहीं आता। तो समाजीकरण क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।